देवेंद्र भाई एयरप्लेन क्रैश हो गया। मैंने कहा वीआईपी देख कौन था इसमें। मेरा जो इमीडिएट जो क्वेश्चन था वो था वीआईपी देख कौन है। बोला वीआईपी क्यों? मैं कहा ये देखना है कि ये क्रैश जो है ना ये हादसा है या ये साजिश है, पहले ये चेक करना है। बोले ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं कहा अगर इसके अंदर कोई ऐसा वीआईपी है जो अमित शाह का राजदार रहा है तो फिर ये हादसा नहीं है और इसमें एक भी आदमी नहीं बचेगा, गारंटीड है। तो जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्लेन को ही क्रैश कर दिया तो उनके बारे में पता ही नहीं चला कि बंदा कहां चला गया। इसी तरीके से या तो वो किसी को युद्ध अपराधी बना देंगे या वो किसी को फांसी तोड़ देंगे आतंकवादी बना करके, या वो उसके ऊपर कोई दूसरा अटैक करवा देंगे, रोड रेज में मरवा देंगे। स्नाइपर उनका एक ऑप्शन होता है, जैसे पहले कभी होते थे। तो जिस तरह से उन्होंने वो कैनेडी को मारा था, मतलब राष्ट्रपति हाउस के अंदर मार दिया था, खिड़की से आया दूर से कहीं से स्नाइपर, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से वो जूम करके मार देते हैं राइफल से, ये भी पता आप लोगों को। और फिर एक तरीका ये होता है कि एक आदमी की मौत जो है वो षड्यंत्र ना लगे, तो उसका एक तरीका ये होता है कि और बहुत सारे लोगों को मरवा दो उसके साथ में। पहले वाले जो सीएम है वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत परेशान है बीजेपी इससे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से, किसी को सांस नहीं लेने दे रहे हैं। तो विजय रूपाणी भी प्लान कर रहा है कि कोई 26-27 हजार करोड़ रुपए का कोई घोटाला अभी उजागर करेगा अभी कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने में, क्योंकि 2027 में चुनाव भी हैं। सिनेरियो चल रहा था। उस सिनेरियो के चलते फिर मुझे समझ में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस आदमी को इन लोगों ने ठिकाने लगाने के लिए ही इतने लोगों की जान ली हो। और फिर एक अखबार भी था, उसकी हेडलाइन भी थी, फ्रंट पेज पे जागरण का भी एक हिस्सा था, मिड डे करके, उसने भी बकायदा छापा हुआ था सेम चीज कि भाई आज की तारीख में, उसी दिन सुबह अखबार में वो आया है और सेम तरीके से वो अस्पताल, उसके अंदर जो मेंटल हॉस्पिटल है उसके अंदर वो मतलब मिला गड़ा हुआ। जैसे मैंने कुछ डाला तो किसी ने कमेंट किया प्रूफ दो कि ये साजिश थी। मैंने कहा तुम प्रूफ दे दो कि ये हादसा था, लेकिन आदमी की जान जहां खतरे में है वहां पर कोई लापरवाही बर्दाश्त की जा सकती है क्या? कोई तो जिम्मेदार होगा। विमान उड्डयन मंत्रालय है अपने पास, किस लिए है भाई? वो कोई ऑफिशियल एयरलाइन है इंडिया की? भारत के पास भारत सरकार की कोई एयरलाइन नहीं है, तो वो विमान मंत्रालय क्या करता है भाई? उड्डयन मंत्रालय क्या करता है? वो एविएशन मिनिस्ट्री क्या करती है? वो उसका कोई काम ही नहीं है। तो जब उसका कोई काम ही नहीं तो क्यों बना रखा है, अगर सारा कुछ डीजीसीए ने करना है? मैंने कहा भाई एक सिंपल सी बात है यार, आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे मेरे बच्चे की कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख के मुझसे जबरदस्ती जो है वो जहाज उसके अंदर नहीं ठुकवाया जा सकता क्या? बताओ आप मुझे। नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था कि 50 दिन दे दो, अगर अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आई, जब नोटबंदी हुई थी, जिस चौराहे पर कहोगे मैं जूते खाने को ले आ जाऊंगा और मुझे जूते मार लेना जितने चाहो उतने जूते। मैं अनाउंस कर रहा हूं, जो आपके जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, जो आपकी पार्टी में हैं, कि मैं जूते मारना चाहता हूं। अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आई आज तक भी। 2016 में हुई थी, 2025 आ गया, अभी तो सब कुछ बर्बादी की तरफ है। हम सबको जूते मारने हैं, किस चौराहे पर आ रहे हो तुम? ये पूछना नहीं बनता है क्या? अरे तो एविएशन मिनिस्ट्री, अगर लोग मर रहे हैं तो लोगों के मरने पर अगर सवाल कोई उठा रहा है तो उसको आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि भाई मैं कोई साजिश साबित करने में लगा पड़ा हूं? मैं तो साबित ही नहीं कर पाता, मैं तो बोल ही रहा हूं खाली। मैंने फिर आईएमए वाले से पूछ लिया कि मैं किसान आंदोलन में बैठा हूं, और किसान आंदोलन में बैठे बैठे मुझे उस टाइम पे लगभग 6-7 महीने हो गए थे। मैंने उनको सिर्फ इतना ही पूछा है, भाई मुझे ये तो बता दो कि हम वहां पर बैठे हुए हैं, जहां तक टिकरी बॉर्डर तक किसान आंदोलन है वहां तक एक भी मौत कोरोना से नहीं है, और उसके पार चले जाओ तो अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन वाले लेकर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके सड़क पे फुटपाथ पे पड़े हैं, हॉस्पिटल के बाहर, अंदर जगह नहीं है। अब मुझे आप कॉमन सेंस बता दो, उधर क्यों नहीं आ रहा वो? हम वहां पर 3 दिन में नहा रहे हैं कि 2 दिन में, हमें कुछ नहीं पता था। जनरल बिपिन रावत मरे थे, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उनके हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स में सारी जानकारी है कि हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ। उस पर आई कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आज तक? आर्मी की आई हो, सरकार की आई हो, एविएशन मिनिस्ट्री की आई हो, हेलीकॉप्टर जिस कंपनी ने बनाया उसकी आई हो? नहीं आई ना। पुलवामा हुआ था, उस पर आई कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? कोई पकड़ा गया? कोई जानकारी, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? जबकि उस टाइम के श्रीनगर के गवर्नर, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, सत्यपाल मलिक ने बताया कि यह अमित शाह ने करवाया था। पहलगाम हुआ, ऑफिशियल स्टेटमेंट आई? अरे भाई इतने दिन पहले की किसी वारदात पर अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है तो इस पे आएगी क्या? ये पहले जो तड़ी पार था वो कैसे बरी हुआ उन केसों से, उन जजों को कहां बिठा दिया गया, मतलब किसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हो भाई आप? अभी जब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 का ड्रामा खेला इन्होंने कि हटा दी, मैं अकेला था बोलने वाला, भाई नहीं हटी है यार, क्यों तुम बात कर रहे हो? एक क्लॉज हटाया जिसमें जमीन खरीदने वाला क्लॉज था, वो जमीन भी इसलिए क्योंकि अडानी को जमीन देनी है जम्मू कश्मीर की, और लिथियम मिला है वहां, लिथियम के भंडार अडानी को देने हैं, इसलिए हट गया। मैंने तब बोला जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को इन्होंने लॉकडाउन लगाया था। मेरी लॉकडाउन लगते ही मेरी अगली पोस्ट थी कि अगर इंडिया में अगर ये कश्मीर में लॉकडाउन लग रहा है तो पूरे भारत में लगेगा, ये लेबोरेटरी है। कश्मीर दोनों पार्टियों के लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियों के लिए लेबोरेटरी की तरह काम करती है। इतनी गालियां पड़ती थी मेरे को, इतनी गालियां पड़ी थी कि तुझे कुछ भी चीज, हर चीज में तुझे साजिश नजर आती है। अरे साजिश नहीं है भाई, ये खबरों को नहीं पढ़ते हो यार तुम।
पहले खबर आएगी लिथियम के भंडार मिले हैं, फिर खबर आई थी कि वहां सेना का डिप्लॉय किया गया है, सेना की टुकड़ी को लगाया गया है, फिर पता लगता है कि लॉकडाउन लगाया गया है, फिर पता लगता है कि आपकी मेडिकल स्टोर भी बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट भी बंद कर दिया है, मोबाइल सेवा भी बंद कर दिया है, आपका टेलीफोन सेवा भी बंद कर दिया, तो ताकि कश्मीर की कोई खबर बाहर ना जाए। और एजुकेशन पर मेरे गांव से 20 करोड़ रुपया प्राइवेट स्कूलों को जाता है। सिर्फ एक गांव की बात कह रहा हूं, पूरे हरियाणा में लगभग 7,000 गांव हैं और पूरे देश में 7 लाख गांव हैं, छोटे बड़े मान करके कैलकुलेट करके देखो, जीरोस खत्म हो जाएंगी, काउंटिंग नहीं आती हमको इतनी। अभी सीईटी का एग्जाम निकाला, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट निकाला, कितने करोड़ रुपए सिर्फ फार्म भरने पे कमा गई सरकार। उसके बाद जब वो बच्चे ट्रैवल करके जाएंगे एक रात पहले, हर गाड़ी का खर्चा हिसाब लगाओ, कम से कम 4,000 रुपए का तेल फूकेगा, क्योंकि गुड़गांव वालों को यमुनानगर फेंकेंगे, यमुनानगर वालों को दादरी फेंकेंगे, दादरी वालों को उधर फेंकेंगे, ऐसे होता है ना। एक रात पहले जाएंगे, पूरी फैमिली का टाइम लगेगा, हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा, और अगले दिन पेपर देने जाएंगे, अगले दिन 2 दिन खराब होंगे, कितना पैसा बनेगा। तुम्हारा बोर्ड से पढ़ा बच्चा, तुमने सिलेबस दिया वो पढ़ा, तुमने पास किया, तुमने पास करने को फिर कह रहे हो एक और पेपर देना पड़ेगा। 22 लोगों की मौत पर सारा देश मातम मनाकर अभी तक रुका नहीं था, जो वहां हुई थी। उसके बाद फिर एक हादसे में 11 लोग मर जाते हैं, जब आपका आरसीबी का जश्न मनाया जा रहा है, उसका भी कोई जिम्मेदार नहीं है। वो एक बागेश्वर वाला नौटंकी है, उसके वहां पर भी मतलब भगदड़ मच जाती है, वहां लोग मर जाते हैं, तो उसका भी जिम्मेदार कोई नहीं है। कुंभ में कितने लोग मरे, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? कोई भी नहीं। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। तुम पाकिस्तान को पूरे को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार खड़े थे। 22 लोगों की मौत पर, 242 लोगों की मौत पर पूरे के पूरे एविएशन मिनिस्ट्री को नेस्तनाबूद क्यों नहीं कर देते तुम? करने चाहिए ना जी। ये हत्याएं हैं, मौत नहीं है। ये प्लानिंग के तहत होता है सारा कुछ। मुझे नहीं लगता आपको कभी भी पता चलेगा कि विजय रूपाणी को क्यों मारा गया, कभी भी नहीं पता चलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कातिलों का आज तक पता नहीं चला। 1 करोड़ रुपया दे रही है, भक्तगण जो हैं वो लगे पड़े हैं भाई, टाटा कंपनी जो ये एयर इंडिया 1-1 करोड़ रुपया दे रही है। या भाई मॉन्ट्रियल कन्वेंशन पढ़ लो 1999 की, हर एयरलाइन को अपने इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले उन पैसेंजर्स को मिनिमम इतना तो देना पड़े, मिनिमम है जो उन्होंने साइन करी हुई है उस कन्वेंशन पे। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है ये, तो ये मजबूरी है उनकी देनी, ना कि उनकी दरियादिली। सरकार के पक्ष वाले लोग इसको दरियादिली बना करके पेश करें कि 1 करोड़ रुपया मिल रहा है। 1 करोड़ रुपया इज अ ब्लड मनी। आपके बच्चे की मौत की कीमत रखी है उन्होंने 1 करोड़ रुपया। अमित शाह बोल दे उसके बेटे की कीमत कितनी है, हम देंगे। मैं अपने हाथ से उसका गला दबाना चाहता हूं। बोलो कितने रुपए में अपना बेटा मरवाएगा वो? मैं तो सही बताऊं आपको, मुझे किसी ने बताया, मैं बैठा था कि देवेंद्र भाई एयरप्लेन क्रैश हो गया। मैंने कहा वीआईपी देख कौन था इसमें?